नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, अब जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, तो उनकी तैयारी भी करना बनता है। जो मुझे शॉपिंग करनी थी बच्चों के लिए या वैसे, वो मैंने कर ली है। और बच्चों के लिए जूते वगैरह खरीदने थे, जो कपड़े खरीदने थे, वो मैंने कर लिए। हालाँकि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ कुछ भी सामान, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था। तो उस टाइम की मैंने ख़ास करके ज़्यादा वीडियो वगैरह भी शूट नहीं किए। तो यहाँ पे भी मैंने बैग पैक वगैरह कर लिए थे। लास्ट टाइम पे जाके मुझे याद आया कि चल इंदु थोड़ा सा रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर ले। तो यहाँ पे मैंने अपने जो बैग हैं, वो 2 बैग थे मेरे और बच्चों के कपड़ों के, वो हो गए हैं। और बाकी जो जूते वगैरह बच्चों के लाई थी मैं, वो भी हो गई। तो बच्चे यहाँ पे बस कोई नहीं था, मैं और गुड्डू ही थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे बाकी। तो यहाँ पे मैंने अपनी चूड़ियाँ वगैरह लगाई थी और आप सब बोल भी रहे थे कि आपके यहाँ पे सामान अच्छा मिलता है। तो हाँ जी, हमारे यहाँ सामान बहुत अच्छा मिलता है। और जिन भैया से मैं सामान लेती हूँ उनके यहाँ पे अच्छा तो मिलता ही है और आपके बजट में भी मिल जाता है। क्योंकि एक ही चीज़ एक दुकान पे महंगी मिलती है, वही चीज़ दूसरी दुकान पे थोड़ा कम में मिल जाती है, तो इस करके। तो यहाँ पे ये जो बैंगल बॉक्स है, ये भी मैंने भैया से ही लिया था। मैंने कहा भैया, जब मैं इतना सामान ले रही तो मुझे बैंगल बॉक्स चाहिए। और मतलब वैसे नहीं कि ऐसे ही लिया, पैसों से ही लिया है। पर मुझे मिल नहीं रहा था ऑनलाइन, जो अगर मैं मंगवा रही थी तो उसका डिलीवरी टाइम था बहुत लेट और मुझे ये चाहिए था जल्दी। तो फिर भैया ने बल्कि बाद में भिजवाया था, खाली करके अपना एक बॉक्स, तो उन्होंने तब भिजवाया था दीदी ने और भैया ने। तो यहाँ पे जो भी हैं ये सारी मेरी प्लेन चूड़ियाँ हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर चूड़ी प्लेन ही रखती हूँ। थोड़ी सी डिजाइनिंग वाली कम रखती हूँ। हाँ, मैं कड़े ज़्यादा रखती हूँ जो कि सबके साथ मिक्स मैच हो जाए। और सच में इस दिन की का इंतज़ार बहुत था। और मैं सही में बताऊँ, मेरे मम्मी पापा जी की एक लास्ट जिम्मेदारी थी और एक शौक था कि भाई लास्ट शादी है, तो ये बहुत अच्छे से करनी। और मेरी मम्मी पापा जी दोनों इसी ही उम्मीद में चले गए कि शादी होगी, अब होगी। और शायद हो भी जाती, अगर कुछ लोगों ने अड़चने ना अड़ाई होती, तो शायद हो भी जाता। मेरे मम्मी पापा जी एक अधूरी इच्छा के साथ ना जाते, या कैसे भी। तो उस चीज़ का मलाल होता है। बाकी तो ये है कि देखिए, जो अब है वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। पर बस पापा जी मम्मी की तरफ से एक थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अगर लोगों ने थोड़ी मेहरबानी ना दिखाई होती, कुछ अपनों ने, तो शायद मेरे मम्मी पापा ये दिन देख के गए हुए होते मेरे भाई की शादी का। खैर कोई बात नहीं जी, ऊपर भी वे हैं। या मैं तो मानती नहीं इस चीज़ को कि मेरे मम्मी पापा कहीं गए हैं। मुझे तो हमेशा ऐसे लगते हैं कि मेरे पास ही हैं। और जहाँ भी हैं वो दिखते हैं, सपने वगैरह में भी दिखते हैं, वैसे भी दिखते हैं। तो बस अपने आप को उनके क्लोज मान लेती हूँ मैं। और मुझे अभी भी ये है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा जहाँ भी कहीं हैं, वो देख रहे होंगे सारी चीज़ें। हाँ, बस ये ज़रूर मलाल है कि जिन्हें आप अपना समझो और वो फिर पीठ पीछे खंजर घोंप दे या धोखाबाजी कर जाए, तो मन थोड़ा दुखता है। खैर क्या कहीं जी, छोड़िए परे। तो जी, यहाँ पे देखिए मैंने बैंगल्स अपने लगा लिए हैं। ये मेरी ज्वेलरी है। और ज्वेलरी को आप लोग बोल रहे थे कि आप गोल्ड नहीं डालते। मैं सही में बताऊँ, गोल्ड मुझे ज़्यादातर सूट नहीं करता। ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ कई बार पहले भी डिस्कस की है। इयररिंग्स मैंने गोल्ड के लिए थे तो मेरे कान दुखने लगे थे। गले में मैं कुछ डालती हूँ तो मेरे गले में दिक्कत हो जाती है। तो मुझे सूट नहीं करता, पता नहीं क्यों। शादी के बाद से ही नहीं सूट करता। पहले तो मैं पहन लेती थी, शादी के बाद ही ऐसा कुछ हुआ था कि कोई मैंने गोल्ड की इयररिंग वगैरह कुछ डाल रखी थी, तो वो जैसे कह देते हैं ना कि अच्छी लग रही, वो करके कुछ चीज़ हुई। और मेरे कानों से ना खून निकलना शुरू हो गया। 1-2 दिन के बाद ही पक गए थे कान, पता नहीं क्या। नहीं तो कभी मेरा आर्टिफिशियल गोल्ड किसी चीज़ से कोई चीज़ मुझे कभी ये नहीं हुआ कि सूट ना आ रही हो। और वो दिन है, आज का दिन है। वो वाली इयररिंग तो कभी मैं पहन ही नहीं पाई उसके बाद, जो मेरे मम्मी पापा जी ने दी थी। लेकिन उसके बाद गोल्ड भी मैं कभी प्रॉपर पहन ही नहीं पाई। और दूसरा ये भी है जी, देखिए आजकल चोरी का खतरा कितना, सेफ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे डर भी लगता है। एक तो सूट नहीं आती, दूसरा सेफ भी नहीं है। खैर जी, मैंने अपनी जो सेट करना था मेकअप वगैरह रख लिया है सारा कुछ। अब बारी थी कान्हा जी के, उसकी कान्हा की ड्रेसें भी मैं इस बार बहुत सुंदर सुंदर लेके आई थी।
और अपनी तो मैचिंग होनी ही होनी है कि इसके साथ की चूड़ी बिंदी सारा। कान्हा का उससे भी ज़्यादा है, पगड़ी माला कड़े और उनकी मुरली और सारी चीज़ें एक एक ड्रेस के साथ का मैं सेट बना के रख रही हूँ। अलग अलग ड्रेसेस सारी हो गई है, लेकिन जो नीचे पॉकेट से रखे हैं ना, वो पैकेट से सॉरी, उनमें सब में कान्हा का सामान है, जो कि उनकी हर ड्रेस के साथ की मैंने अलग ज्वेलरी ली है और अलग पगड़ी, कलर की पगड़ी वगैरह सारा कुछ अलग अलग। तो इतना टाइम मुझे अपनी चीज़ों को सेट करने में नहीं लगता जितना मुझे कान्हा की ज्वेलरी और बाकी चीज़ें मैच करने में लग जाती है। तो सबके नए कपड़े थे तो कान्हा का भी तो सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है ना जी। अब सारा कुछ उनकी कृपा का है और उन्हीं के लिए हम कुछ ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खैर जी, मुझे क्योंकि जाने का मेरा मतलब फिक्स टाइम तो नहीं था कि जाना कब है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये बोल दिया था कि अपनी पैकिंग कर लेना, मेरा जब भी टाइम लगेगा आजकल में मैं बोल दूंगा साथ के साथ ही। तो फिर मुझे ये था कि मैं अपने कपड़े वगैरह धुल दूं, ताकि पीछे कोई काम ना रहे, बच्चे रुकेंगे पीछे तो फिर ये ना हो कि मतलब कोई काम बच्चों को परेशानी हो। या मेरी हमेशा से आदत है कि मैं जाने से पहले ज़्यादातर अपना मैं काम समेट के जाती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने मशीन लगा दी थी, ज़्यादा नहीं थे कपड़े, तो इनको मैंने धो के ऊपर फैला दूंगी। हो तो वैसे दोपहर से का ही टाइम गया था, 2 ढाई बज रहे होंगे मुझे लगे। हालांकि हमारी छत पे धूप इतनी नहीं आती, सुबह सुबह की आती है, लेकिन फिर भी यह है कि इतनी तेज धूप थी कि कपड़े सूख जाए। और शायद बच्चे आ भी गए थे स्कूल में से, हाँ इनकी यूनिफॉर्म मैंने धुली थी तो ये आ गए थे। तो यहाँ पे मेरा अपना काम हो गया था ये, और उसके बाद बस फिर मैंने जो मेरे कपड़े थे प्रेस के वो करे। तो जब मैंने पैकिंग की उससे पहले मैंने खाना बना दिया था, दोपहर के टाइम दाल चावल बनाने थे, फिर रोटी सेकनी थी, तो मैंने कहा बाद में, तो बाद में जब मैं खाएंगे तभी बना दूंगी। तो फिर बीच में ऐसा नहीं है कि बीच बीच में सारे काम हो रहे हैं, बस मैं वीडियो वगैरह सारी जगह की शूट नहीं कर रही। तो ये गद्दे मैंने धूप में डाले थे, मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, धूप अच्छी निकलती है तो मैं डाल देती हूँ, कभी दीवान के, कभी इस बेड के, कभी उस बेड के, ठीक भी रहता है। और अब तो ठंड आने लगी है आगे आगे, तो फिर धूप के दर्शन भी ज़्यादातर नहीं होते, तो फिर मैं कहा लाओ चलो कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं गद्दे बिछा दूंगी, और गद्दे बिछाने के बाद फिर मैंने जो प्रेस के कपड़े थे वो अलग छांटे, और जो बिना प्रेस के थे वो तय करके रखे, बल्कि मैंने उनका वीडियो नहीं शूट किया। तो देखिए, काम तो सारे ही होते हैं, भले ही मैं वीडियो शूट करूँ ना करूँ, एक घर में जितने काम हो सकते हैं वो सारे ही काम हमारे भी घर में हैं। हाँ, बस ये ज़रूर है कि मैं सारों का भी वीडियो शूट नहीं करती, और आप लोग तो किसी का भी वीडियो शूट नहीं करते। जिनका जो काम है वो अपना करते हैं, इसलिए मैं भी अपना मतलब अगर जो वीडियो वगैरह शूट बनाते हैं उनके वो तो करते हैं, लेकिन जो नहीं करती वीडियो वो भी अपने काम करती हैं, जो गाँव में या कहीं पे भी रहते हैं, मतलब सभी करते हैं। तो खैर, मैंने फिर वो मतलब ज़्यादातर काम की वीडियो मैंने शूट नहीं की, जो मुझे आगे आगे से दिखा मैंने उसका वीडियो शूट किया। तो यहाँ पे शाम का ही टाइम हो गया था फिर, और यहाँ पे मैंने मतलब गद्दे बिछाने के बाद फिर मैंने कपड़े फोल्ड किए सारे, उसके बाद मैं प्रेस करने लगी थी। एक बार को मैंने ये पहले सोचा भी था, कुछ कपड़े ये ऐसे थे जो मैंने रखे हुए थे, मैंने कहा मैं बाहर दे दूंगी प्रेस करने के लिए, बहुत सारे हो रहे थे। फिर मेरे दिमाग में आया कि पीयू के डैडी अब तक पहले ही कपड़े नहीं लेके आए, जिनको कि गए हुए 2 महीने के करीब होने वाले। तो फिर मैंने इस डर में कि कभी ये भी वहीं रखे रह जाएं, तो फिर मैंने दिए नहीं। कुछ इनमें जीजा जी हर के कपड़े थे तो उनको भी लेके जाने थे अपने, इसलिए भी नहीं मैंने दिए। मैंने कहा लाओ चलो मैं प्रेस ही कर दूंगी, मैं भी थोड़ा सा फ्री थी, टाइम फ्री था, तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ये कपड़े प्रेस किए, और मैं आपको बताऊं, जो चीज़ मेरी एक बार में यूज कर लेती हूँ ना और वो अच्छी होती है, वो मैं दोबारा यूज नहीं कर पाती। जो मेरा सूट था ना, वो जो मैंने करवा चौथ वाले दिन डाला, कुछ तो उसका फैब्रिक ही ऐसा है, तो वो जो मैंने प्रेस करने लगी, जबकि मैंने प्रेस बंद कर दी, थोड़ी सी ठंडी भी कर दी, तो जैसा मैं करने लगी उसकी बाजू पे, तो वो एकदम से हल्की सी उसकी बाजू पे प्रेस लग गई। और ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मेरे जितने भी कपड़े जिनको ये हो जाता है ना कि बहुत अच्छे लग रहे, वो मैंने कभी दोबारा पहने ही नहीं, वो मेरे से पहने ही नहीं गए कभी दोबारा। कभी उनको कुछ हो जाता है, वो या तो फट जाते हैं साथ के साथ ही, या उनके ऊपर दाग वगैरह कुछ लग जाता है। और वही वाला हाल मेरे इस सूट के साथ हुआ, जिसका कि मैं बहुत ध्यान से काम कर रही थी। कपड़े जो है मैंने सारे प्रेस कर लिए, इतने सारे हो रहे थे, 10 तो शर्टें हो रही थी, 10 ही पैंट थी, और ये 2 3 मेरे सूट थे। और ये वाला ना सूट
मैं इसको लेके जाना था मुझे, इसीलिए मैंने इस पर भी प्रेस कर दी। तो बस अब इन्हें मैं रखूँगी बैग में। एक सूट तो मुझे बैग में रखना, बाकी जो जीजा जी के कपड़े हैं मैं उनमें से देख लेंगे आके कौन से उन्हें लेके जाने कौन से नहीं। और टाइम 7:15 हो गए, 1.5 घंटा लग गया मुझे। 6 बजे के करीब मैं लगी थी, 6 सवा 6 बजे के करीब, और 7:15 हो गए। एक डेढ़ भी नहीं तो लेकिन 1 घंटा तो मान के ही चलो कि एक तो लग ही गया, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। खैर अब पहले दिया लगाना, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। और बच्चे ट्यूशन गए हुए अभी तक आए नहीं है, आने वाले सारे के सारे जा रहे हैं। यहाँ पर बस मैं ही थी अकेली। तो बस अब मैं भी पहले ही कपड़े वगैरह रख दूँ, फिर मैं अपने आगे के जो काम है मैं कर दूँ। तो बहुत प्रेस का भी बहुत बड़ा काम है, करवाने को मैं बाहर भी करवा लेती, लेकिन वही है फिर पिछली बार के कपड़े अब तक नहीं आए हैं, 1.5 महीने से ऊपर हो लिया। कहते कहते मुझे भी, मैं भी रोज़ कह दूँ रोज़ भूल जाऊँ। बस फिर मैंने इसीलिए दिए नहीं, मैंने कहा चल छोड़ पर है, जितनी भी होगी जैसी भी होगी मैं घर ही कर लूँगी। बाहर के जैसी तो होती नहीं कि भाई जितनी बढ़िया में कर दें, लेकिन ये है कि हाँ होगी। तो खैर चलिए जी, पहले रखती हूँ कपड़े और उसके बाद खाने वगैरह का देखती हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और मैं नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ मैंने कर ली है। अभी यहाँ पे मैंने रखे हैं आलू उबलने के लिए, क्योंकि बच्चे मांग रहे थे सैंडविच, तो इसलिए। और आज हमें जाना है रामपुर। रामपुर तो बाद में जाना, पहले तो रास्ते में और भी कहीं जगह जाना है, तो पहले वहाँ पे जाएंगे फिर जाएंगे रामपुर। और मैं जा रही, जीजा जी जा रहे मुझे छोड़ने के लिए, और साथ में जा रही है ईशू। कृष्णा भी बोल रहा था जाने के लिए, लेकिन उसका स्कूल है। ईशू की तो छुट्टी है, कृष्णा का प्योर हुई का तीनों का स्कूल है। और ईशू भी उठ के कपड़े तो चेंज कर लिए, ईशू ने बाल वगैरह इसके रह रहे बांधने। तो अब मौसम में ठंड सी तो होने ही लगी है, तो सुबह सुबह हवा सी भी चल रही, ठंड भी हो रही। तो यहाँ पे आलू उबाल दे थे मैंने, गुड्डू दे देगी नाश्ता बना के बच्चों को, सैंडविच वगैरह, प्योर हुई कृष्णा को। और मैं अब बनाती हूँ चाय, और ब्रेड है साथ में, अगर जीजा जी लेंगे तो ले लेंगे, मैं तो खाली चाय चाय लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना कुछ खाया भी ऐसा नहीं जाता, तो इसलिए। तो बस पैकिंग शाम कर ही ली थी मैंने, तो गाड़ी की डिग्गी पूरी भर जाएगी बैगो सो में ही। मेरे तो 2 ही बैग हैं, और एक दो छोटे छोटे से छोटे हैं में थी लिफाफे से। और बच्चे ना अभी सो ही रहे, ये लेट रहे यहाँ से, 2 यहाँ लेट रहे, और मैं गुड्डू ईशू और पीहू हम बाहर लेटे हुए थे। तो जाना तो पड़ेगा बच्चों को छोड़ के, मजबूरी मान लीजिए, चाहे जैसे कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। तो चलिए जी, खैर कोई बात नहीं। और बस पहले मैं चाय बना लूँ, फिर इतना जीजा जी भी आ जाएंगे। तो जी मैं उठ के तैयार हो गई थी, पीहू भी उठ गई थी। पहले तो कृष्णा के जाने का था नहीं, फिर मुझे लगा, मैंने कहा यहाँ पे प्योर हुई इशू ये गुड्डू तीनों है, तो कभी मैं कहा कृष्णा का ऐसा ही है परेशान करे। तो फिर मैंने उसे पूछा, मैंने कहा चलना क्या, तो वो कहने लगा चलो मम्मा। तो फिर ये भी था कि मतलब छुट्टी भी थी, अब जब त्योहार चल रहे हैं तो 1-2 दिन की छुट्टी भी थी, और अब तो आगे छुट्टी ही है जो दिवाली वगैरह की। तो फिर मैंने कहा चल इसे लेके चलती हूँ मैं, ये यहाँ पे भी तंगी करेगा, तो फिर इसीलिए मैं कृष्णा को भी अपने साथ ही लेके जा रही। और ये एकदम से उठ गया, और ये ऐसे ही उठ के बैठने को हो गया। मगर बेटे मुंह तो धो ले फिर, और इतना खुश ये उठा। रूही तो उठी ही नहीं थी, पीहू तो उठ गई थी, और बच्चों को सोते हुए ही छोड़ के जाना पड़ रहा मुझे। पीहू तो लास्ट टाइम से पे जाके उठ भी गई थी, और इसको ना नींद आ रही थी, बस बोल के ये मुझे राधे राधे कि मम्मा राधे राधे। मैंने कहा तुझे नींद आ रही? कि हाँ। बस फिर ये लेट गई। मैंने कहा बेटे अपना अच्छे से रहना। और देखिए जी, बच्चों को छोड़ के जाना भी कई बार ज़रूरी होता है, और ये भी है कि ज़िम्मेदारियाँ भी अपनी पूरी करनी है। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ अपने मायके के लिए, और यहाँ पे मैं कुछ कह रही हूँ, बच्चों को समझा ही रही हूँ। मैंने कहा अच्छे से रहना, क्योंकि ये ना आपस में कई बार बहुत झगड़ जाती है तीनों चारों बहनें। तो वही है। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी हमारी हो चुकी है रेडी, और पीयू के डैडी तो जा नहीं रहे, जीजा जी जा रहे हैं छोड़ने के लिए मुझे, और उधर से वो आशु को लेके आएंगे। तो जी
इनका टाइम नहीं था इसलिए ये नहीं जा रहे हैं, क्योंकि त्योहार चल रहे हैं और आगे अब साहू का काम है, तो बुटीक का काम भी इनका है अभी। तो इसलिए पीहू के डैडी नहीं जा रहे हैं, जीजा जी जाएंगे। पहले ही नहीं का ही बना था, फिर मैंने नहीं बोल दिया, मैंने कहा आप, इनका क्या है, फिर ये जाते भी हैं और इनको फिर ये रहता है भागम भाग वाला, इनका काम हो जाता है कि पहले जाएंगे फिर वहां से आने की लग जाएगी इनको फटाफट से, कि जाने से पहले इनका आने का हो जाता है। फिर मैं कहा रहने दो, आप अपना काम कर लो, परेशान हो के जाके। तो मैंने कहा जीजा जी हैं तो जीजा जी चले जाएंगे, क्योंकि जीजा जी का कंप्यूटर वगैरह का काम है, लैपटॉप का, तो वो तो कर लेते हैं कहीं पे भी। लेकिन सिलाई वगैरह का काम ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाके कर लो। तो जी देखिए, बस यहाँ पे ईशू जा रही है हमारे साथ, ईशू वापस आ जाएगी, कृष्णा रहेगा वहीं पे ही। तो बस मैं चलती हूँ अपने मायके के लिए, और आगे के जो वीडियो है वो आपको मायके के ही मिलेंगे। तो जी, इस वीडियो को मैं रोकती हुई यहीं पे ही, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, बाय बाय।